हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल हिंदी के तार में। आज हम एक नए विषय के साथ मिले हैं। आज का हमारा जो विषय है वह है काव्य भाषा के रूप में ब्रज। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि जो ब्रज भाषा है वह किस प्रकार से काव्यों में प्रयुक्त होती हुई आई है और आज भी प्रयुक्त हो रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं और चलते हैं आगे। ब्रज भाषा को अंतर्वेदी के नाम से भी अभिहित किया जाता है। ब्रज शब्द संस्कृत ब्रज का परिवर्तित रूप है। महाभारत काल तक यह शब्द स्थान या देश का बोधक न होकर पशु समूह या चारागाह का बोध कराता था। भाषा के अर्थ में इस शब्द का प्रचलन मध्यकालीन लेखकों या कवियों के कारण हुआ है। ब्रज भाषा का जन्म शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, इसलिए इसकी प्रारंभिक रूप की झलक हमें 1000 ईस्वी के आसपास रचित ग्रंथों में देख सकते हैं। संदेश रासक, प्राकृत, पैंगलम आदि संधिकालीन रचनाओं में ब्रज के रूप में सुरक्षित है। बाद में 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह व्यवस्थित साहित्य भाषा के रूप में सुरक्षित मिलती है। हिंदी में सबसे अधिक तथा समृद्ध साहित्य ब्रज में ही उपलब्ध है। 1400 ईस्वी के पूर्व तक ब्रज का साहित्य में कोई भी व्यवस्थित रूप नहीं मिलता। यथार्थ में 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध को ब्रज के विकास का प्रारंभिक चरण मानना चाहिए। मध्य देश में धार्मिक आंदोलनों के बीच कृष्ण भक्ति को अधिक महत्वपूर्ण स्थान मिला और उसकी अभिव्यक्ति के माध्यम ब्रज भाषा हुई। वल्लभाचार्य के प्रोत्साहन से 16वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्रज भाषा में साहित्य रचना प्रारंभ हुई। रीति और भक्ति काव्य की रचनाओं का आधार मुख्यतः ब्रज ही है। आधुनिक काल के पूर्वार्ध तक कविता के क्षेत्र में ब्रज भाषा का महत्व रहा है। ब्रज साहित्य में प्रसिद्ध और लोकप्रियता के चरम बिंदु का स्पर्श करने वाले कवियों में सूरदास, मीरा, रहीम, रसखान, बिहारी, देव, घनानंद, सेनापति, भारतेंदु और रत्नाकर विशेष उल्लेखनीय हैं। सूरदास के ग्रंथ कदाचित 1550 ईस्वी तक रचे जा चुके थे। तुलसी ने भी विनय पत्रिका तथा गीतावली में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अष्टछाप समुदाय के महाकवि नंददास के ग्रंथ भी साहित्यिक ब्रज भाषा में हैं। 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में प्रायः समस्त हिंदी प्रदेश का साहित्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। ब्रज का रूप दिन प्रतिदिन साहित्यिक और सुसंस्कृत होता चला गया है। सूरदास ब्रज भाषा के अग्रदूत माने जाते हैं। सूर ने इस भाषा को जो गौरव गरिमा प्रदान की, उसके परिणाम स्वरूप ब्रज भाषा का अपने युग में काव्य भाषा के राज सिंहासन पर आसीन हो सकी। ब्रज भाषा को ग्रामीण जनपद से हटाकर उन्होंने नगर और ग्राम के संधि स्थल पर ला बिठाया था। ठीक है, अब हम कुछ मुख्य बिंदुओं के माध्यम से इस पूरे काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा को कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। पहली बिंदु, ब्रज भाषा का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में मध्यकाल के प्रारंभ से हुआ था। इस काल में सबसे पहले कृष्ण भक्त कवियों ने इसका प्रयोग किया। ब्रज पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। तीसरा, इसकी उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से मानी गई है। ठीक है, इसके प्रधान स्वरूप 3 हैं: पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी हिंदी। पूर्वी जो क्षेत्र है वो है मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली इत्यादि। पश्चिमी जो क्षेत्र हैं वे हैं मथुरा, आगरा, बुलंदशहर इत्यादि। दक्षिणी जो क्षेत्र हैं वे हैं भरतपुर, करौली, धौलपुर, पश्चिम ग्वालियर इत्यादि। ब्रज भाषा का काव्य के रूप में विकास सिद्ध साहित्य से माना जाता है। अंबा प्रसाद सुमन ने कहा है कि मथुरा, अलीगढ़, आगरा और धौलपुर में बोली जाने वाली जनपदीय भाषा विशुद्ध रूप से ब्रज भाषा कहलाती है। इस प्रकार हम इन बिंदुओं के माध्यम से ब्रज भाषा को देखते हैं और शुरू से लेकर के सिर्फ और सिर्फ हमने ब्रज भाषा किस प्रकार से काव्यों में प्रारंभ से लेकर के आज तक विद्यमान है
इसी की चर्चा हुई है और इसी को जानने का प्रयास किया है, और बहुत छोटे छोटे बिंदुओं के माध्यम से मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और समझ में ना आया हो तो भी कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिएगा, मैं दोबारा से कुछ अच्छा लाने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।